Hello students, how are you all? Welcome to today's class. Our today's topic is parts and uses of a computer. Friends, you know that a computer has four main parts. A computer also has some other parts. Let us first revise what we learned in previous class. हमने previous class में पढ़ा था कि कंप्यूटर के फोर मेन पार्ट्स होते हैं, इसके साथ इसके दूसरे अदर पार्ट्स भी होते हैं. तो इसी चैप्टर में हम उन्हीं पार्ट्स के बारे में रिवीजन करेंगे. The main parts of a computer. A computer has four main parts. Monitor. The monitor is also known as the visual display unit VDU. It looks like a television. It helps us to see what we have done on the computer. तो कंप्यूटर के फोर मेन पार्ट्स होते हैं जिसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉनिटर. मॉनिटर एक डिस्प्ले आपका यूनिट होता है, टीवी की तरह ये दिखता है, ठीक है. और इसमें आपके जो भी आप काम करते हो, जो भी चीज़ आप अपने कीबोर्ड पर टाइप करते हो, वो आपके स्क्रीन पे नज़र आता है. नेक्स्ट वन इज़ कीबोर्ड. A keyboard is used to type numbers and words on the computer. We can also use it to give commands on the computer. कीबोर्ड जो होते हैं ये आपके नंबर्स अल्फ़ाबेट्स को टाइप करने का काम आता है, ठीक है. इसमें आप देखते हो बहुत सारी कीज़ होती हैं जिसमें आपके अलग अलग कीज़ होती हैं. नंबर कीज़ अलग होती हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ अलग होती हैं, कुछ सिंबल कीज़ भी अलग होती हैं इसमें. तो आपको अगर कंप्यूटर को कुछ भी कमांड देनी है तो आप कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं. रिमेंबर, the keyboard has small push buttons called keys. We press the keys to type on computer. All laptops, tablets and smartphones have inbuilt CPU. तो कीबोर्ड जो होते हैं इसमें आपके स्मॉल पुश बटन्स होते हैं जिन्हें हम कीज़ कहते हैं. जब भी आप इन बटन को प्रेस करते हो तो आप जो भी आप अल्फ़ाबेट या नंबर इसमें प्रेस करते हो तो वो आपके स्क्रीन पे नज़र आता है. जितने भी आपके लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, इनके अंदर ही इनका CPU जो होता है वो इनबिल्ट होता है, ठीक है, अलग से नहीं आता है. CPU, Central Processing Unit. The CPU is the brain of the computer. Computer works with the help of its CPU. It does all the calculations in computer. तो CPU जिसे Central Processing Unit कहते हैं, फुल फॉर्म में ये कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है. ये कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, हैंडल करता है और उन्हें कमांड भी देता है. साथ ही साथ जितनी भी कंप्यूटर में कैलकुलेशंस होती हैं ये CPU ही करता है. नाउ माउस. अ माउस हैज़ two buttons and a scroll wheel. A mouse helps us to point and click items on the screen. A mouse pointer helps us to point, select and move an item on the screen. माउस के बारे में जान लेते हैं. माउस आपने देखा ही है, ठीक है, रियल माउस की तरह ये दिखता है. इसकी एक टेल होती है और इसमें आपके दो बटन होते हैं, इसके बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है. माउस क्या काम में आता है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो चीज़ आप छू नहीं सकते तो आप माउस के थ्रू क्या करते हो, उन चीज़ों को, उन आइटम्स को आप पॉइंट करते हो, उन्हें आप सेलेक्ट करते हो और उन्हें ओपन भी करते हो. नाउ डू यू नो अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग. ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि माउस जो है वो चीज़ों को क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है, पॉइंट एंड क्लिक करने के लिए. Other parts of a computer. Besides these four main parts, there are many other parts that can be connected to a computer for different purposes. अब इनके अलावा यहाँ पे आपको अदर पार्ट्स के बारे में भी बताया गया है जिनके अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, अलग अलग उनके पर्पस होते हैं. सबसे पहला है इसमें प्रिंटर. अ प्रिंटर प्रिंट्स द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर. The printed copy of the computer works is called a printout or hard copy. Printers can print both colorful and black matters. Printers जो होते हैं ये जो भी काम आपने कंप्यूटर पे किया होता है इसका ये प्रिंट आउट निकालने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. जो भी प्रिंटेड कॉपी निकल के बाहर आती है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रिंट आउट या फिर हार्ड कॉपी कहा जाता है. प्रिंटर्स जो होते हैं ये आपके कलरफुल कॉपीज़ निकालने में भी हेल्प करते हैं एंड ब्लैक एंड वाइट कॉपीज़ भी निकालने में भी ये हेल्प करते हैं. नाउ स्पीकर्स.
speakers help us to hear sound from a computer. Usually speakers come in pair. स्पीकर्स जो होते हैं ये पेयर में आते हैं, ठीक है. ये आपको यूजुअली दो ही देखने को मिलते हैं कंप्यूटर के साथ, और जो भी साउंड होती है आपके कंप्यूटर पे वो आप स्पीकर के थ्रू ही सुन पाते हो. नोट, you should not play speakers as a loud volume, it may disturb others. स्पीकर्स पे आप उतने ही वॉल्यूम पे आप साउंड सुनो जितना आपको सुनाई दे सके. अगर आप ज़्यादा तेज़ की इसका साउंड चलाओगे, वॉल्यूम अप करोगे, तो दूसरे क्या होंगे, इससे डिस्टर्ब होंगे. माइक्रोफोन, माइक्रोफोन हेल्प्स अस टू रिकॉर्ड आवर वॉइस इन द कंप्यूटर. अगर आपको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है तो आपको माइक्रोफोन जो होता है, जो कुछ इस तरीके का दिखता है, वो आपको चाहिए होता है, ठीक है. तो आप कनेक्ट करते हो इसे अपने कंप्यूटर से और आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो. Joystick. A joystick help us to play games on a computer. It consists of a lever and buttons to play games. जॉयस्टिक आपने देखी होगी, जितने भी आपके प्ले स्टेशन होते हैं जहाँ पे गेम्स खेले जाते हैं, बच्चों से खिलवाए जाते हैं, वहाँ पे आपको इस तरह की जॉयस्टिक देखने को मिलेगी. या फिर अगर आपको अपने कंप्यूटर में भी गेम खेलना है तो आप जॉयस्टिक इस्तेमाल कर सकते हो. ये जॉयस्टिक जो होती है इसमें आपका एक लीवर टाइप का होता है और छोटे छोटे इसमें बटन्स होते हैं, जिससे आप इजीली कंप्यूटर में क्या कर सकते हो, गेम खेल सकते हो. Now UPS. UPS stand for uninterrupted power supply. It keeps the computer on for some time even when the electricity goes off. UPS जो होता है, जिसे हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी कहते हैं, ठीक है, कि आपके कंप्यूटर को थोड़े टाइम के लिए ऑन रखता है जब आपका पावर कट हो जाता है, ठीक है. सपोज आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और लाइट चली जाए तो क्या होता है, आप जो भी काम कर रहे होते हो वो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप वो फाइल सेव नहीं कर पाते. तो यूपीएस जो होता है इससे आपका कंप्यूटर कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपके एरिया में फ्रीक्वेंट लाइट जाती है तो उससे क्या होता है, कभी आपका पावर कट ऑफ हो भी जाए तो यूपीएस आपको थोड़े टाइम के लिए पावर सप्लाई करता है, ताकि आप जल्दी से अपना जो भी आप काम कर रहे हो उसे आप सेव कर सको अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने से पहले. नाउ स्टोरेज डिवाइसेस. Just as we use our memory to remember things, computer use CD, pen drive and hard disk to store our work on computer. स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसे स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, CD यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, ताकि हम कंप्यूटर में अपना जो काम है उसे स्टोर कर सकें. CD stands for compact disk. It is put inside a CD drive. ठीक है, CD जो होती है वो आपके CD ड्राइव के अंदर इंसर्ट की जाती है, ताकि आप इसमें कुछ भी आप सेव कर सको, स्टोर कर सको, या इसमें कोई भी डाटा है उसको आप अपने कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर सको. Hard disk is also fixed inside the CPU box. It stores a large amount of information. अब हार्ड डिस्क जो होती है ये अलग से आपको खरीदनी नहीं होती, ये आपके CPU बॉक्स में ही फिक्स होती है और इसकी मेमोरी ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर करके रख सकते हो. पेन ड्राइव. अ पेन ड्राइव कैन स्टोर इवन lot more information than a CD. It is inserted in USB port fixed inside the CPU. पेन ड्राइव जो होती है इसकी जो कैपेसिटी होती है ये आपकी CD से ज़्यादा होती है, मतलब आप इसमें CD से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हो और इसे आप USB पोर्ट पे इंसर्ट करते हो, जो कि आपके CPU के इनसाइड होता है. Uses of computer. Computer is used in many places. Some of the common places where a computer is used are at home. Listening music and watching movies, playing games help in doing homework. अब यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ डिफरेंट प्लेसेस में इसे यूज़ किया जाता है. सबसे पहले हम इसे घर पे यूज़ करते हैं, ठीक है. इसमें हम मूवीज़ देखते हैं, म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, गेम खेलते हैं, साथ ही साथ कुछ भी हमें होमवर्क मिला हुआ होता है स्कूल की तरफ से तो वो भी हम इसमें ही करते हैं. इन स्कूल्स टू टीच वेरियस सब्जेक्ट्स, to make timetables and preparing report cards, to keep book records in library, to keep details of students and teachers.
स्कूल में भी ये बहुत काम आता है। स्कूल में वेरियस सब्जेक्ट पढ़ाने के ये काम आता है, साथ ही साथ टीचर्स की ये काफ़ी हेल्प करता है टाइम टेबल बनाने में, रिपोर्ट कार्ड्स बनाने में। साथ ही साथ जो आपके लाइब्रेरियन होते हैं उनको भी अगर बुक्स का रिकॉर्ड रखना होता है तो वो किस में रखते हैं, वो कंप्यूटर पे ही रखते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स की डिटेल, टीचर्स की डिटेल भी कंप्यूटर में ही रखी जाती है। At bank and offices, keeping the record of the employees and customers, typing and printing letters, sending emails, etc. to withdraw money from ATM. अब बैंक्स एंड ऑफिसेज में कंप्यूटर का क्या काम होता है, ये आपके एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स का डाटा अपने अंदर स्टोर करके रखता है, साथ ही साथ ये लेटर्स को प्रिंट करके देता है, टाइप करने में भी हेल्प करता है, आपके ईमेल्स वगैरह जो होते हैं वो भी सेंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है, और एटीएम से मनी विड्रॉ में भी ये हेल्प करता है। एट रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स, reservations and cancellations of the tickets, maintaining train timings, helping aeroplanes to land and take off. रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स में क्या कर सकते हैं आप, इजीली टिकट्स वगैरह रिजर्व कर सकते हैं या फिर उन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। ट्रेन टाइमिंग्स को मैनेज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, साथ ही साथ एरोप्लेन्स को टेक ऑफ करने में और लैंडिंग करने में भी क्या की जाती है, कंप्यूटर के थ्रू ही हेल्प ली जाती है। एट होटल्स, कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द गेस्ट, बुकिंग रूम्स, मेकिंग बिल्स। होटल्स में जितने भी गेस्ट वगैरह चेक इन करते हैं, चेकआउट करते हैं, उनकी जो डिटेल्स है वो भी किस में रखी जाती है, कंप्यूटर में ही रखी जाती है। उनका बिल वगैरह जनरेट किया जाता है कंप्यूटर के ही थ्रू। इन पब्लिशिंग, हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। कंप्यूटर जो होता है वो पब्लिशिंग में भी हेल्प करता है, न्यूज़पेपर को पब्लिश करने के लिए, मैगजीन्स का डिज़ाइन बनाने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। इन शॉप्स, कीपिंग द डिटेल्स ऑफ आइटम्स इन स्टॉक, प्रिंटिंग बिल्स। शॉप में भी आपने देखा होगा जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके पास क्या रखा होता है, कंप्यूटर होता है, और इजीली उससे क्या करते हैं, बिल्स वगैरह प्रिंट किए जाते हैं, और जितने भी आइटम होते हैं स्टॉक में उनका भी रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर पे ही रखा जाता है। एट हॉस्पिटल्स, टू डायग्नोज एंड क्योर पेशेंट्स, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, कोई पेशेंट जो है वो पहले भी आ चुका है तो पहले उसको क्या बीमारी थी, अब वो किस लिए आया है, तो ये सब रिकॉर्ड जो होता है कंप्यूटर पे रखा जाता है, साथ ही साथ बीमारियों वगैरह को भी इसी से डायग्नोज किया जाता है। इन डिज़ाइनिंग, हेल्प्स आर्किटेक्ट्स इन डिज़ाइनिंग हाउसेज, building flyovers, etc. Designing clothes, helps engineers in designing cars and other machines. तो कंप्यूटर जो होता है ये आर्किटेक्ट्स को मैप बनाने में, बिल्डिंग बनाने में भी क्या करता है, उनके जो मटेरियल होता है या जो उनका भी मैप होता है उसकी मैपिंग में, उनकी डिज़ाइनिंग में क्या करता है, पहले हेल्प करता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका क्या होता है, डिज़ाइन बनाया जाता है। तो डिज़ाइन किस में बनाया जाता है, कंप्यूटर पे ही बनाया जाता है। इसी तरह से क्लॉथ्स को पहले डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर पे, फिर उसको क्या किया जाता है, स्टिच किया जाता है। इन स्पेस रिसर्च, सेंडिंग सैटेलाइट्स, रॉकेट्स इनटू स्पेस, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस। ठीक है, अब इसका स्पेस रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है। जो सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, जो रॉकेट्स स्पेस में भेजे जाते हैं, उनको क्या किया जाता है, इसके थ्रू ही सेंड किया जाता है। साथ ही साथ स्पेस की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो कंप्यूटर से ही मिलती है। रिमेंबर, ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नाउ लेट्स रिवाइंड। Monitor, keyboard, CPU and mouse are the main parts of a computer. Printer, speakers, joystick, UPS, microphone, etc. are some other parts of a computer. CD, hard disk and pen drives are used to store our work. Computer is used at different places like homes, schools, railway stations, offices, banks, etc. for doing different kinds of things. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.